Hello dear students, welcome on my channel. Today, trigonometry first. This is maths 1 and chapter number 2. In this chapter, you have to study trigonometric functions for some angles. वैसे तो देखा जाए तो ये एंगल्स सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मालूम है, सभी को प्रीवियस स्टैंडर्ड से फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड सभी को मालूम है। लेकिन उस समय जब ये पढ़ाई कर रहे थे, सपोज कर लो कि किसी ने 9th स्टैंडर्ड से इसको पढ़ाई किया, सिंस 9th सिंस 10th, जिसको जब से ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि सभी बोर्ड का अलग अलग है, समवेयर फ्रॉम 9th एंड समवेयर फ्रॉम 10th। तो ये सभी स्टूडेंट को पता है कि 0 डिग्री 30 45 60 90 डिग्री के वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या क्या होते हैं। लेकिन वही वैल्यूज को अब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में सर्कल के हेल्प से सॉल्व करेंगे। यू कैन सॉल्व बाय सर्कल यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी यूज करके या कुछ ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी यूज करके ये एंगल्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कभी 0 डिग्री, कभी 30 45 60 90 180 300 270 और माइनस एंगल्स आल्सो -300 -180 -90 -45 एटसेट्रा। तो यू कैन फाइंड इजिली। तो अभी तक क्या होता था कि जैसे हम लोग फाइंड करते थे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए सॉल्व करते थे स्कूल लेवल तक, ठीक है। लेकिन अभी कॉलेज लेवल में 11th स्टैंडर्ड और इन 12th स्टैंडर्ड फॉर एनी बोर्ड, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सभी बोर्ड के लिए, फॉर ऑल द बोर्ड्स फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 1, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 ये दो चैप्टर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। एक में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, और अभी जो सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रिलेशंस एटसेट्रा। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग 0 डिग्री के वैल्यूज फाइंड करना चालू करेंगे, या इसके कुछ डेफिनेशंस पहले मैं बता देता हूँ, उसको फॉलो करो, उसके बाद इनके वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दिया है कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ। अब इसके बाद यहाँ पर मेनी एंगल्स गिवन है, तो जिसमें से मैंने फर्स्ट वन यहाँ पर लिया 0 डिग्री। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसका मीनिंग हो गया कि हमें साइन 0, कॉस 0, tan 0, कॉट 0, सेक 0 एंड कोसेक 0, ये सभी के वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के सामने कि अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज तो बांट रखा है, तो सर्कल के हेल्प से कैसे फाइंड होगा। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि सर्कल के हेल्प से ये वैल्यूज कैसे फाइंड होगी और किस तरह से हम इसके वैल्यूज को कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, मान लो कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, कितना भी डिग्री है, 0 डिग्री 30 डिग्री चाहे कोई भी हो। फर्स्ट वी ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। बहुत ध्यान से सुनो, वेरी केयरफुल्ली लिसन, वेरी केयरफुल्ली। फर्स्ट वी ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मीन्स इट्स रेडियस इज 1 यूनिट, ठीक है। ये सर्कल का जो रेडियस है ये क्या है, 1 यूनिट। जैसा कि यहाँ पर लेंथ ओपी, ओपी इज ए रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये 1 यूनिट है। तो ये कोऑर्डिनेट p लाइज ऑन x एक्सिस एंड ऑन द सर्कल आल्सो, सो इट्स कोऑर्डिनेट इज 1,0। ये बात समझना है कि इसका कोऑर्डिनेट 1,0 क्यों है, क्योंकि सेंटर यहाँ पर है o, दैट इज ओरिजिन 0 0, और रेडियस ऑफ सर्कल है 1 यूनिट। तो यहाँ से कोई भी डिस्टेंस हम लोग देखेंगे ये सभी, तो हमको लेंथ ओपी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि लेंथ ओपी यहाँ पर क्या है, 1 यूनिट। तो इसको हम लोग 1 यूनिट अज्यूम करेंगे। तो अगर ये 1 यूनिट है और दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर y वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 0। तो यहाँ पर 1,0 कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो आइए स्टार्टिंग से देखते हैं कि लेट मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ पी इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखो एक्स ओ पी का मतलब, एक्स ओ पी मीन्स दे लाई ऑन द सेम लाइन, मीन्स ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। दिस मीन्स दे फॉर्म 0 डिग्री एंगल, क्योंकि देखो एक्स ओ पी यहीं पर टर्न हो रहा है कि इनिशियल रे, अभी ए पॉइंट किस लिए है यहाँ पर, इनिशियल रे ओ ए,
it rotates and makes an angle 0 degree and reaches at point P, means cuts the circle at point P. तो in this case point A and point P coincide. तो यहाँ पर ये लाइन जो OP है, मतलब इनिशियल रे OA है और टर्मिनल रे OP है, बट दे लाई ऑन द सेम पॉइंट. A एंड P कहाँ पर है? सेम पॉइंट पर है, मीन्स ये दोनों लाइन कोइंसाइड है, कोइंसिडेंट लाइन्स है. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0. तो दे फॉर्म 0 डिग्री एंगल. तो इनिशियल, यहाँ देखो, इनिशियल आर्म OA रोटेट्स एंड मेकिंग एन एंगल 0 डिग्री विच कट्स OX एट P 1,0. तो अब यहाँ पर जो आता है कि बाय डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे? देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ P कंसिडर दैट इट इज x, y. मान लो हमको नहीं पता है, ये है x, y. तो यहाँ से बाय डेफिनेशन जो यहाँ पर हम लोगों को डेफिनेशन दी गई है वो है x इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा. ये स्टूडेंट को पार्ट कर लेना है. और यहाँ पर x इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा, इसको मैं आगे भी ट्रायंगल्स में भी समझाऊंगा, सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल फॉर्म होंगे वहां पर भी बताऊंगा. तो x इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा, ये 2 डिफिनेशंस हैं हमारे पास. मीन्स इसका मीनिंग ये समझ गए होंगे कि अब जो हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, ऑल दीज वैल्यूज डिपेंड्स ऑन x एंड y. तो हियर x, y इज इक्विवेलेंट टू 1,0, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y है और कोऑर्डिनेट ऑफ P 1,0 भी है. तो दिस मीन्स x, y इज इक्विवेलेंट 1,0. This implies that x equal to 1 and y equal to 0. जो भी कोऑर्डिनेट है, देखो पॉइंट P लाइज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. तो यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, 1 एंड 0. तो यहाँ 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव बाय डेफिनेशन. तो यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेट है +1 एंड 0. तो x इज 1 एंड y इक्वल टू 0 हो गया. और ये बाय डेफिनेशन देखो x और y के जो वैल्यूज हैं, cos थीटा इक्वल टू x एंड साइन थीटा इक्वल टू वाई. जब भी हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रा करेंगे, पॉइंट पी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी यूज करोगे और उसको देखोगे बाय डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस, तो हमें मिलता है यहाँ पर x/1 एंड y/1. तो दे आर, देखो जैसे मान लो कि हमारा पॉइंट पी यहाँ पर है, अच्छे से समझ लो, कोऑर्डिनेट ऑफ पी x, y, यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये डिस्टेंस हमारी x है और यहाँ पर है डिस्टेंस y. तो x/1 ये cos थीटा के लिए एडजेसेंट यहाँ पर आ जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज x/1, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा OP विच इज 1 यूनिट बिकॉज ऑफ रेडियस. तो x/1 दैट इज x, तो cos थीटा x हो गया और साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज y/1 बिकम्स y. तो ये बाहर रखना है स्टूडेंट को कि cos थीटा इक्वल टू x एंड साइन थीटा इक्वल टू y. अब इसके बाद हमें निकालना है कि साइन 0 डिग्री. तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू वाई बिकॉज ऑफ डेफिनेशन. देखो साइन थीटा क्या है? वाई, और थीटा यहाँ हो गया 0. तो साइन थीटा दैट इज साइन 0 डिग्री इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 बिकॉज वैल्यू ऑफ वाई इज 0. यहाँ से हमें दोनों वैल्यूज यूज करनी है. और cos 0 डिग्री x, वैल्यू ऑफ x इज 1, सो वी शुड राइट हियर 1. तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1. नाउ tan 0 डिग्री y अपॉन x दैट इज 0/1 बिकम्स 0 एंड cot 0 डिग्री x/y का मतलब है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ tan 0 का मतलब है साइन 0 अपॉन cos 0. यहाँ पर है y/x, तो हमने वैल्यूज रखा, 0 मिला, और cot 0 में हमें मिल रहा है 1/0. तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड. तो उसको हम लोग इन्फिनिटी के सिंबल से डिनोट करेंगे. ये है नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी. फिर इसके बाद आता है sec 0. sec 0 1/x दैट इज 1/1 बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ x. तो 1/1 क्या हो गया? 1. तो sec 0 is 1 and cosec 0 1/y that is 1/0 equal to not defined or infinity. तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर वैल्यूज इजिली मिल जाते हैं. और देखो एक सर्कल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजिली यहाँ पर मिल गए. तो इस तरह से हम लोग किसी भी एंगल को फाइंड कर सकते हैं. तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 30 डिग्री. 30 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है. तो सेम वैसा ही फिर से हम लोग यहाँ पर चलेंगे और कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो कि अभी उनके लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, तो हमारे प्रीवियस वीडियोज में जा करके प्लेलिस्ट में और ये सभी
चैप्टर के वीडियोस जो है अपना 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स पार्ट 1 एंड मैथ्स पार्ट 2 चैप्टर 1 बोथ ऑलरेडी अपलोडेड। तो वहाँ पर जाकर के हमारे चैनल में ये सभी वीडियोस को फॉलो करें और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो सेकंड पार्ट यहाँ पर आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए हमें सबका फाइंड करना है। नाउ ड्रा अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। हमें क्या सबसे पहले क्या करना है कि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेना है। इट इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सिस को प्लॉट कर दिया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स इज नोन एज ओरिजिन, दैट इज ओ, एंड विच इज ऑल्सो सेंटर ऑफ द सर्कल। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ किया गया, दैट इज रेडियस ओ पी इक्वल टू 1 यूनिट। और यहाँ पर देखो हमें 30 डिग्री के लिए फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए यहाँ से देखो यहाँ से इस तरफ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लेते हैं। हियर इनिशियल रे ओ ए, इनिशियल रे क्या है ओ ए, इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज एंड रीचेज एट द पॉइंट P where coordinate of P x comma y। अज्यूम कर लिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ P x comma y है एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ ए। हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो हमारे पास यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है जिसका नाम है ओ क्यू पी, राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू पी। दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर। तो जो इसका रिमेनिंग एंगल P है ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेट एंगल एक्स ओ पी, यहाँ पर देखो एक्स ओ पी, एंगल एक्स ओ पी इक्वल टू 30 डिग्री और इन रेडियन यू कैन से 5.6 रेडियन। इनिशियल रे ओ ए एंड टर्मिनल रे ओ पी। इनिशियल रे कौन सी है ओ ए एंड टर्मिनल रे यहाँ पर है ओ पी, जिसका यहाँ पर कोऑर्डिनेट पी का लिया गया एक्स कामा वाई। तो ड्रा पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ ए। अब हमें यहाँ पर एक 30 60 90 का ट्रायंगल रेडी है और मैंने एक्सप्लेनेशन में ये भी दे दिया यहाँ पर एंगल्स पी ओ क्यू 30 एंड ओ पी क्यू 60 डिग्री। लेंथ ओ ए, यहाँ पर देखो लेंथ ओ ए है 1 यूनिट, तो ओ पी भी 1 यूनिट ही रहेगी। तो यहाँ पर लेंथ ओ ए इक्वल टू लेंथ ओ पी इक्वल टू 1 यूनिट इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम you have studied in previous standards in 9th और in 10th। तो 30 60 90 डिग्री थ्योरम ये मैं बता देता हूँ। मान लो कि किसी बोर्ड में नहीं है तो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 30 60 90 डिग्री थ्योरम क्या होती है। if it is a right angle triangle and here one angle is 30 डिग्री तो अनदर 60, तो इसको हम 30 60 90 के नाम से बोलेंगे ट्रायंगल को। और उस थ्योरम का यहाँ पर जो विशेषता है उसकी जो स्पेशलिटी है यहाँ पर देख सकते हो कि लेंथ ऑफ ओ क्यू, लेंथ ओ क्यू यहाँ पर आके देखिए लेंथ ओ क्यू दिस इज द अपोजिट टू 60 डिग्री। ये एंगल कितना है 60, तो साइड ओ क्यू अपोजिट टू 60 डिग्री। तो इन 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है ओपी। तो यहाँ देखो लेंथ ओ क्यू इक्वल टू √3/2 इंटू ओपी। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है 30 60 90 डिग्री थ्योरम का कि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 इंटू ओपी एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 इंटू ओपी एंड साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो कि यहाँ पर है पी क्यू हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज दैट इज हाफ इंटू ओपी। ये दोनों इसके प्रॉपर्टीज हैं। तो इसी के हेल्प से हमने यहाँ √3/2 इंटू 1 बिकॉज ओपी इज 1, तो दिस इज √3/2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। क्योंकि ओ क्यू क्या है एक्स है और यहाँ पर पी क्यू है वाई, तो यहाँ पर हाफ इंटू ओपी हाफ इंटू 1 दैट इज हाफ इक्वल टू वाई। तो हमारे पास वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई जो कोऑर्डिनेट ऑफ पी हैं, तो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर √3/2 एंड 1/2 रेस्पेक्टिवली। तो वैल्यू ऑफ एक्स √3/2 मिल गया और वैल्यू ऑफ वाई क्या मिल गया 1/2। तो अब हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री के लिए सभी एंगल्स सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो बाय डेफिनेशन cos theta equal to x and sin theta equal to y. Here theta is 30 degree. So sin 30 degree equal to y equal to 1/2 because value of y is 1/2. यहाँ से substitute किया गया and cos 30 is x. Value of x is what? √3/2.
यहाँ पर √3/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में साइन एंड कॉस, साइन 30 कॉस 30, ये बोथ वैल्यूज अगर नोन है तो रिमेनिंग वैल्यूज इजिली फाइंड कर सकते हो। देखो tan 30 चाहे साइन 30/cos 30 ले सकते हो या y/x, इट इज 1/2 upon √3/2, so 2 going by 2, remaining term 1/√3. So tan 30 is 1 by √3. Here cosec 30, reciprocal of sin 30, that is 1/y equal to 2, and sec 30, reciprocal of cos 30, that is 1/x, it is 2/√3. यहाँ से रेसिप्रोकल इजिली ले सकते हो। एंड cot 30 is reciprocal of tan 30, that is x/y becomes √3. तो इस तरह से हमें यहाँ sin 30, cos 30, tan 30 एंड cosec 30, sec 30 एंड cot 30 ये 6 वैल्यूज इजिली मिल जाते हैं बाय यूजिंग अ सर्कल। तो अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और हमें वैल्यूज बाहर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इजिली यू कैन सॉल्व ऑन फिंगर टिप्स। तो ये यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखते हैं थर्ड यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री का अभी वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए 45 डिग्री और यू कैन से π/4 रेडियन। तो यहाँ पर जैसे ही हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना होगा फॉर एनी एंगल, फर्स्ट वी ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। पहला काम, फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर है कि ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, मींस इट्स रेडियस इज 1 यूनिट। तो लेंथ लेट एंगल एक्स ओ पी 45 डिग्री और उसके बाद लेंथ ओ पी इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ पर लेंथ OP इक्वल टू 1 यूनिट और एंगल XOP क्या है 45 डिग्री और π/4 रेडियन एंड PM परपेंडिकुलर टू OA, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझ चुके हो। यहाँ पर PM परपेंडिकुलर और ये OMP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये 45 डिग्री है, ये 90 है, तो रिमेनिंग एंगल भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो इन ट्रायंगल POM you can say angle POM equal to 45 degree, therefore angle OPM equal to 45 degree also remaining angle of a triangle. By 45 45 90 degree theorem, देखो by 45 45 90 degree theorem, अब 45 45 90 डिग्री दो ही थियरम होते हैं 30 60 90 और 45 45 90। तो 45 45 90 का मतलब यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोल सकते हो डायरेक्टली। लेंथ OM मीन्स साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, क्योंकि दोनों ही 45 डिग्री के अपोजिट हैं। तो लेंथ OM इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज विच इज वैल्यू ऑफ x। तो 1/√2 इंटू 1 बिकम्स 1/√2 एंड लेंथ PM इक्वल टू y, इट इज 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज जिसकी वैल्यू 1 है, तो 1/√2 इंटू 1 बिकम्स 1/√2। तो ये टू वैल्यूज इजिली फाइंड हो गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इजिली यू कैन सॉल्व। So we know values of x and y now 1/√2 1/√2, so you can solve other trigonometric ratios easily. So sin 45 degree is y, by definition its value is y, 1/√2. Cos 45 degree is x, it is 1/√2. Tan 45 y/x, that is 1, क्योंकि 1/√2 upon 1/√2 becomes 1. Cot 45 degree x/y 1/√2 upon 1/√2, that is 1. Sec 45 degree 1 by x, तो 1/1/√2 becomes √2 and cosec 45 degree 1/y, that is reciprocal of sin, तो यहाँ पर क्या हो गया √2। तो इस तरह से अगर हमको साइन और कॉस पता है तो ये रिमेनिंग फाइंड कर सकते हो इजीली, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक से सॉल्व होता है न कि बार्ट करके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 में कौन से एंगल के लिए फाइंड करना है। Now see fourth one. So trigonometric functions of 60 degree are π/3 radian. So they can ask 60 degree or they can say π/3। तो किसी भी एग्जाम में देखो समटाइम्स क्या होता है कॉलेज एग्जाम में, कभी π/3 लिख देंगे, कभी 60 डिग्री लिख देंगे, या कभी दूसरा एंगल आएगा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किसी स्टूडेंट को। इजिली अगर डिग्रीज में है तो डायरेक्ट सॉल्व करो, रेडियन में है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। और ये चैप्टर
बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के और चैप्टर्स के लिए, और वैल्यूज इस तरह से बाहर हो जाएंगे तो हमें ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज इन फिजिक्स, समवेयर इन केमिस्ट्री आल्सो हमें यूज करना पड़ता है। और जेईई सीईटी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब वैल्यूज। तो अभी से ये सब वैल्यूज और चैप्टर की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि बेसिक यहीं से स्ट्रांग होगा स्टूडेंट का, और जब तब जा करके सीईटी और जेईई एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं यहाँ से। लेट एंगल एक्स ओ पी इक्वल टू 60 डिग्री और पाई अपॉन 3 रेडियन। यहाँ पर देख सकते हो कि एंगल एक्स ओ पी, ये एंगल जो यहाँ पर है ये है 60 डिग्री, ठीक है, दिस इज 60। एंड ड्रा पी एम परपेंडिकुलर टू ओ ए, दिस इज 90। यहाँ भी रिमेनिंग एंगल हो जाएगा 30। एंड लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई, इट इज ए स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, सो लेंथ ऑफ ओ पी इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सब नोट कर दिया है, यहाँ से रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ट्राइंगल हमें फिर से देखो, दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो रिमेनिंग इज 30। फिर से 30 60 90 का ही ट्राइंगल बनता है। तो यूजिंग अगेन सेम प्रॉपर्टी जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज किया, तो यूजिंग सेम प्रॉपर्टी हियर वी गेट इन ट्राइंगल OPM using 30 60 90 degree theorem, तो वी गेट OM इक्वल टू एक्स। अब यहाँ देखो OM का वैल्यू क्या है, x है, और ये OM जो है अपोजिट टू 30 डिग्री है, तो दिस इज हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज, दैट इज हाफ इंटू 1 बिकम्स हाफ। एंड PM इज y √3 अपॉन 2, क्योंकि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री है, तो √3 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज √3 अपॉन 2 बाई 30 60 90 डिग्री थियरम। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन cos थीटा इक्वल टू एक्स एंड sin थीटा इक्वल टू वाई। नाउ sin 60 इक्वल टू वाई इक्वल टू √3 अपॉन 2 एंड cos 60 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब रिमेनिंग वैल्यूज का चांस है यहाँ पर tan 60 y अपॉन एक्स दैट इज √3, cot 60 x अपॉन y 1 बाई √3 एंड sec 60 1 अपॉन x दैट इज 2 एंड cosec 60 here 1 अपॉन y दैट इज 2 अपॉन √3। तो ये वैल्यूज यहाँ पर इजीली इंटर कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और ऑटोमेटिकली ये सब बाहर हो जाएंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5th। अब यहाँ जो 5th क्वेश्चन है, अब हम लोग चलेंगे, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे, मतलब वो थे 0 से 90 डिग्री के बीच के वैल्यूज। तो 0 से 90 डिग्री के अंदर के सभी वैल्यूज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आगे चलेंगे, जो यहाँ पर हमारा 5th क्वेश्चन है, यहाँ फाइंड करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 150 डिग्री और यू कैन से 5 पाई अपॉन 6 रेडियन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 150 डिग्री, तो सबसे पहला काम क्या करना है, ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एंड एक्स एंड वाई एक्सेस, ये हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर, ड्रॉ 150 डिग्री एंगल। तो ये हो गया हमारा 150 डिग्री का एंगल जो हमने बना लिया यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। ये 150 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 150 लिख लिया, ठीक है। तो अगर ये 150 यहाँ पर एंड होता है तो इसकी जो टर्मिनल रे होगी, टर्मिनल आर्म होगी, वो हो जाएगी OP, दिस इज द टर्मिनल आर्म। और इनिशियल आर्म क्या है, OA। इट रोटेट्स एंड रीचेज एट पॉइंट P मेकिंग एन एंगल 150 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये हो गया 150। तो अगर हम लोग ये एंगल को मेजर करें रिमेनिंग, तो देखो ये 90 प्लस 60 150 हो गया, और ये टोटल स्ट्रेट लाइन 180 है। तो जो रिमेनिंग एंगल होगा कितना बचेगा, 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो PM परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल OMP रेडी हो गया। ये 30 डिग्री, दिस इज 90, सो रिमेनिंग एंगल इज 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ। तो लेट मेजर ऑफ एंगल XOP इक्वल टू 150 डिग्री, मीन्स दिस एंगल जो यहाँ पर इजीली देख सकते हो XOP, दिस इज 150 डिग्री एंगल। इनिशियल आर्म OA which rotates anti-clockwise and reaches at P which coordinate is XY. Length of OP equal to 1 unit. OP intersects the circle at point P. So angle POM 30 degree and angle OPM equal to 60 degree. अब यहाँ पर इन ट्रायंगल
or you can say in right angle triangle OMP by 30, 60, 90 degree. Theorem, length of OM, देखो length OM, OM क्या है, opposite to 60, so this is √3/2 multiplied by 1, √3/2 times hypotenuse, so √3/2 into 1, that is √3/2, और यही वैल्यू हो जाएगी x, और लेंथ PM इक्वल टू हाफ इंटू 1, दैट इज हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हाफ. अब ये देखना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y, तो P लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट ना हो, क्योंकि 150 डिग्री का जो एंगल है, जो इसका आर्म है, वो एंड होता है, टर्मिनेट होता है इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो पॉइंट P लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और वी नो वेरी वेल इन सेकंड कोऑर्डिनेट x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव. देखो x एक्सिस क्या है, नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव. तो इस तरह से हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि P लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर x विल बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू -√3/2. अब जो x की यहाँ पर वैल्यू लेंथ OM है, इसका जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू -√3/2 एंड y इक्वल टू +1/2, क्योंकि y पॉजिटिव है. तो इस तरह से हम लोगों को ये वैल्यूज मिल गई. तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है, ये फाइंड करने का रूल है कि हमें एक्स वाई के वैल्यूज यहाँ इजीली मिल गए. अब ये हमें 150 डिग्री का ही वैल्यू बताएगा, क्योंकि टर्मिनेट होता है ओपी इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो हम लोग भले ही यहाँ पर 30, 60, 90 का यूज करके लिए, लेकिन जो कोऑर्डिनेट ऑफ पी है, हमें उसी वैल्यू से यहाँ पर रिलेशन होता है. तो हमें वैल्यूज मिल चुकी हैं एक्स वाई की, और अब हम यहाँ इजिली फाइंड कर सकते हैं. तो कॉस ऑफ 150 डिग्री इक्वल टू एक्स इक्वल टू -√3/2, and sine 150 degree equal to y, that is 1/2. Now tan 150 degree y upon x -1 by √3, and cot 150 degree x upon y, that is -√3. Cosec 150 degree 1 upon y, that is 2, and sec 150 degree 1 upon x, that is -2/√3. तो ये वैल्यूज यहाँ पर आ गई. अब यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ही सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर टर्मिनल आर्म सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में लाई करती है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो आइए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. तो फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 180 डिग्री और पाई रेडियन. देखो 180 डिग्री और पाई रेडियन, आइए ये भी हम लोग समझ लेते हैं. फर्स्ट वी ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एंड देन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. अब यहाँ पर देखो रे इनिशियल आर्म ओ ए और टर्मिनल आर्म है ओ पी. ठीक, तो ये बोथ लाइज ऑन एक्स एक्सिस, और दिस एंगल एक्स ओ पी, देखो एक्स ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पर भी मैं लिखा हूँ मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ पी इक्वल टू 180 एंड लेंथ ओ पी इक्वल टू 1 यूनिट बिकॉज ऑफ रेडियस हियर. अब देखो एक्स वाई लाइज ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस. तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी यहाँ पर एक्स वाई, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स एक्सिस. तो इसका जो पॉइंट पी का अब यहाँ पर देखना है कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई. तो दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, लेंथ ओ पी इक्वल टू 1 यूनिट. तो एक्स इज 1 एंड वाई इक्वल टू 0, बट it lies on negative x-axis, so value of x is -1 and value of y is 0, तो they will be -1, 0. तो यहाँ पर इजिली लिख सकते हो क्लियरली x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 0. तो बाय डेफिनेशन साइन 180 डिग्री इक्वल टू y, दैट इज 0, cos 180 डिग्री इक्वल टू x -1, क्योंकि देखो जो cos पाई या cos 180 डिग्री मेनी प्लेसेस पर मैथ्स एंड फिजिक्स ये दोनों में आता रहता है. तो स्टूडेंट्स को वहाँ पर वैल्यूज कंफर्म होनी चाहिए कि cos 180 डिग्री और cos पाई रेडियन इक्वल टू -1. तो tan 180 डिग्री y upon x, that is here 0 upon -1 becomes 0, and cot 180 डिग्री x upon y, that is -1 upon 0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी लिखो या तो नॉट डिफाइंड लिखो. sec 180 डिग्री 1 upon x, it is 1 upon -1 becomes -1, and cosec 180 डिग्री 1 upon y 1 upon 0, that is not defined or infinity. ये रहे हमारे वैल्यूज.
साइन कॉस tan cot sec कोसेक, यहाँ पर है 0 -1 0 इन्फिनिटी आर नॉट डिफाइंड, -1 एंड इन्फिनिटी आर नॉट डिफाइंड रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हम लोग पाई रेडियन या 180 डिग्री के वैल्यूज को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमेशा एक क्वाड्रेंट में लाई होना चाहिए, दे लाई ऑन द एक्सिस आल्सो यू कैन फाइंड इजीली। इस तरह से हम लोग 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री के वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, या मल्टीपल ऑफ 90 है तो भी फाइंड कर सकते हैं, दे लाई ऑन द एक्सिस। और इसमें जो डिफिनीशन है फिर से एक बार मैं याद दिला देता हूँ स्टूडेंट को कि बाय डेफिनेशन साइन थीटा इक्वल टू वाई एंड कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। रिमेंबर इट, सिंस पी एक्स वाई लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पर ध्यान देना है कि पी कहाँ पर लाई करता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसके लिए हमें इसके जो एक्स की कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ एक्स लेनी है, क्या लेना है, माइनस, और वैल्यू ऑफ वाई लेना है, वो लेना है प्लस। तो ये हो गया x is -1 and y equal to 0. So dear student, if you are new on my channel, you can subscribe the channel first. If you have any doubt for the questions or other questions, you can ask in the comment section. Now see question number 7. अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो वहाँ पर क्वेश्चन के वैल्यूज डिग्रीज या तो बड़े होते जाएंगे या तो नेगेटिव हो जाएगी। तो आइए, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 210 डिग्री और 7 पाई अपॉन 6 रेडियन। देखो 210 कन्वर्ट करोगे तो 7 पाई अपॉन 6 रेडियन हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए 210 डिग्री को डिस्कस करते हैं और फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, दैट इज इट्स रेडियस इज 1 यूनिट। Length of OP equal to 1 unit, and let measure of angle XOP equal to 210। अब 210 डिग्री का एंगल कैसे फॉर्म करोगे, देखो फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब एक्स एक्सिस तक ही देखो, अगर तो 180 हो गया तो जस्ट 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म कर लो। 180 + 30 बिकम्स 210। तो ये 210 डिग्री का एंगल तो फॉर्म हो गया। तो एंगल XOP, ये जो एंगल है होल एंगल 210 डिग्री, ठीक है। And let coordinate of P be xy and draw PM perpendicular to x axis। तो अब ये देखो 180 डिग्री x एक्सिस तक क्लोज होता है, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि हम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ फॉर्म करना होगा। तो इन द ट्रायंगल दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस वन रिमेनिंग एंगल 60 डिग्री। तो इन ट्रायंगल OPM यूजिंग 30 60 90 डिग्री थ्योरम वी गेट लेंथ ऑफ OM equal to √3/2 into hypotenuse, that is √3/2, and length of PM equal to half into 1 equal to half। तो वैल्यू ऑफ x, अब वैल्यूज ऑफ x एंड y हमें फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि पॉइंट P लाइज इन विच क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पॉइंट P लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। वी शुड राइट हियर, सिंस PXY lies in third quadrant, and we know very well in third quadrant any coordinate is negative। तो यहाँ पर हमें जो लेना है वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो x इक्वल टू -√3/2 एंड y इक्वल टू -1/2, बोथ विल बी नेगेटिव। चलो बाय डेफिनेशन साइन 210 डिग्री इक्वल टू y, वैल्यू ऑफ y इज माइनस ऑफ, दैट इज माइनस ऑफ हियर, and cos 210 degree, it is x, value of x is -√3/2, tan 210 degree, sin 210 upon cos 210, तो both are negative, तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यूज y अपॉन x, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस अपॉन माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पर 1/2 अपॉन √3/2, दैट इज 1/√3। cot 210 degree, here reciprocal of tan, that is √3, and sec 210 degree, reciprocal of cos 210, that is -2/√3। cosec 210 degree, reciprocal of sin, that is -2। तो इस तरह से 210 डिग्री का वैल्यू भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। तो यही सब यहाँ पर इसका जो इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है कि हम लोग स्कूल लेवल में इन द 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड में ये नहीं सीखते थे कि
मोर देन 90 डिग्री के वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। तो कॉलेज लेवल में यही इतना आगे का जो पोर्शन है अपना कि 90 डिग्री के बाद के जो वैल्यूज हैं वो कितने भी बड़े हों उसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, ये हम लोग बाई अ सर्कल, बाई अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल यू कैन फाइंड इजिली दैट वैल्यूज। तो आइए 8th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 300 डिग्री और 5 पाई अपॉन 3 रेडियन। चलिए 300 डिग्री की तरफ भी चलते हैं। फर्स्ट वी ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, मीन्स इट्स रेडियस इज 1। तो रेडियस यहाँ पर क्या है, ओपी, तो ये है 1 यूनिट। और सबसे पहले तो हम लोग 300 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर देखो ये स्टार्ट फ्रॉम हियर, पॉइंट ओ से यहाँ से स्टार्ट किया और स्टार्ट करके देखो 180, फिर 270, तो प्लस 30 डिग्री और ऐड कर दिया यहाँ पर 30, तो ये हमारा बन गया 300 डिग्री का एंगल। ये 300 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस डायरेक्शन, एरो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। ये 300 डिग्री का एंगल है। देखो फिर से 90 प्लस 90 प्लस 90 270 हो गया, और ये 30 डिग्री 300 डिग्री। तो जो इसका रिमेनिंग एंगल आएगा वो हो गया 360 माइनस 300, दैट इज 60 डिग्री। और ये पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आर ओ ए, तो ये हो गया हमारा 90, तो 60 है 90 है, तो रिमेनिंग एंगल हो गया 30 डिग्री। इसका मीनिंग ये है कि इन ट्रायंगल ओ एम पी वी यूज 30 60 90 डिग्री थ्योरम अगेन। तो आइए लेट मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ पी इक्वल टू 300 डिग्री एंड लेंथ ऑफ ओ पी इक्वल टू 1 यूनिट। कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो पॉइंट पी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। तो जो वैल्यूज ऑफ एक्स वाई मिलेंगे हमें उसमें एक्स को पॉजिटिव रखना है और वाई को नेगेटिव। तो आइए पहले 30 60 90 डिग्री थ्योरम फटाफट यूज करते हैं। तो लेंथ ओ एम इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ओ पी। लेंथ ओ एम हाफ इंटू लेंथ ओ पी मीन्स साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, हियर हाफ इंटू 1 दैट इज हाफ। और यहाँ पर लेंथ पी एम साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, √3 अपॉन 2 इंटू ओ पी, दैट इज √3 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू √3 अपॉन 2। तो हमें ओ एम एंड ओ पी सॉरी ओ एम एंड पी एम मिल गया। लेंथ 1/2 एंड √3 अपॉन 2 रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ x, अब यहाँ पर जो x है वो क्या है, लेंथ ऑफ ओ एम इक्वल टू हाफ, ये पॉजिटिव रहेगा। और y की वैल्यू हमें नेगेटिव लेना है, तो y इक्वल टू लेंथ पी एम इक्वल टू माइनस √3 अपॉन 2। तो इसे डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, बट इन द कोऑर्डिनेट्स वी शो इट माइनस √3 अपॉन 2 बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ y कि लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये रीजन है इसका। नाउ बाय डेफिनेशन वी राइट हियर साइन 300 डिग्री, तो साइन 300 डिग्री दैट इज वैल्यू ऑफ y, साइन 300 डिग्री इक्वल टू y इक्वल टू माइनस √3 अपॉन 2। कॉस 300 डिग्री इक्वल टू x इक्वल टू 1 अपॉन 2। tan 300 डिग्री माइनस √3, cot 300 डिग्री माइनस 1 अपॉन √3 एंड sec 300 डिग्री, यहाँ से इजिली देख सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ cos दैट इज 2 एंड cosec 300 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ sin वैल्यू दैट इज माइनस 2/√3। तो you can find easily for 300 degree for all trigonometric ratios from sin to cosec. देखो sin, cos, tan, cot, sec, cosec. You can write in any order but write all the 6 trigonometric ratios. देखो sin, cos, tan, तो कोई स्टूडेंट यहाँ पर cosec, sec, cot से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना किसी भी वे में सॉल्व करो बट वैल्यूज मस्ट बी करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही क्लोज करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस और रिमेनिंग एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस, और प्रीवियस चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए अपने सभी फ्रेंड्स को चैनल का लिंक शेयर करके प्रैक्टिस कर लीजिए। और कोई भी डाउट्स आता है तो यू कैन आस्क इन द लेटेस्ट वीडियोस, कमेंट सेक्शन फॉलो करना है कि जो लेटेस्ट वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स उसमें करके पूछ सकते हो, क्योंकि ओल्ड वीडियोस पर कमेंट करोगे तो थोड़ा आपको आंसर्स मिलेंगे लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा, इसलिए लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हो कि हमें कौन सा एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आया। तो यू कैन आस्क, you should write
You should mention exercise and question number also in the comment section. तो इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और भी रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, रिमेनिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।